पहले उसको CPR दे पाए। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा, ये एक इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि सबको पता लगे कि न्यूमोनिक टाइप का है, डॉक्टर्स ABC। तो D इज फॉर द डेंजर। वी शुड नो कि डेंजर है। डेंजर का मतलब ये कि एकदम से आदमी गिरा है। R इज फॉर द रेस्पॉन्स, हमें रेस्पॉन्स देना है। अब वो रेस्पॉन्स उसको देखना है कि कैसे वो रेस्पॉन्स दे रहा है जो पेशेंट गिरा हुआ, जो भी आदमी गिरा हुआ उसका रेस्पॉन्स देने के लिए। S फॉर शाउट फॉर द हेल्प। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। आपको क्या कहते हैं, किसी ना किसी की मदद चाहिए, तो आपको हमेशा हेल्प के लिए बताना पड़ेगा। A फॉर एयरवे देखने के लिए है, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक आदमी जो चल रहा था नॉर्मली, वो एकदम से गिर जाता है। अगर वो गिर जाता है तो उसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेस्पॉन्स। Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Patient is not responding. ये हमने उसको पूछा कि क्या तुम सही हो, छाती पे लगा करके, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो दर्द होता है, दर्द होने पे उठ सकता है वो आदमी, इसलिए उसको उठाने की कोशिश करा जाता है। हिंदी में बोलना है ना। फिर इसका ना फिर हम लोग उनका चेक करेंगे कि पेशेंट सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। तो हम पहले देखेंगे कि नोज के पास फिंगर लगा के कि एयर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा हमारा तरीका है कि उसके लंग्स उठ रहे हैं ऊपर की तरफ या नहीं। माइक दूसरा अगर इन दोनों में रिस्पॉन्स दूसरा माइक। तो सेकंड चीज हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। यहाँ पे ब्रीदिंग चेक करेंगे। हम लोग कान लगा करके भी सुन सकते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली सुनते हैं, उस चीज़ को लिसन, लुक एंड फील। मतलब पहले हमें सुनना है कि कुछ हो तो नहीं, कुछ सांस तो नहीं आ रही है, फिर देखना है चेस्ट फूल रही है कि नहीं फूल रही है, और उसके बाद चेस्ट फूल नहीं, अगर चेस्ट नहीं एलिवेट हो रही, फूल रही है और नाक से हवा भी बाहर नहीं आ रही है, तो उसके बाद हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे कि पेशेंट का जो सर्कुलेशन है, जो खून का बहाव है, वो है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे गले में एक एरिया होता है, या उसके हमें राइट या लेफ्ट साइड दोनों एक साइड पे चेक करना है। अगर वहाँ पे पल्सेशन आ रही है, अगर वहाँ पे नस फूल रही है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सर्कुलेशन है, हमारे किसी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम है। इस वजह से पेशेंट फॉल हुआ है, गिरा है, बेहोश हुआ है। तो ये हमें, उसके अगर नस नहीं आ रही है, यहाँ पे पल्सेशन अगर नहीं आ रही है, तो उसके बाद हमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें चेस्ट पे दोनों निप्पल के बीच पे हाथ रखना है। डोमिनेंट पहले, फिर नॉन डोमिनेंट, फिर डोमिनेंट। उसके बाद हमें 100 कंप्रेशन देने हैं, 30 कंप्रेशन देने हैं, 2 रेस्पिरेशन देनी है। अगर हमारा ब्रीदिंग पैटर्न भी नहीं है पैटर्न तो हम 100 कंप्रेशन देंगे। हमारा जो पोजीशन होना चाहिए वो यही पोजीशन होना चाहिए, और ये 2.5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30। और उसके बाद हमें पेशेंट को रेस्पिरेशन अगर नहीं आ रहा है, सांस नहीं आ रहा है, तो उसको 2 रेस्पिरेशन देंगे। अगर हमारे पास अवेलेबल है एम्बू और मास्क, इसे हम एम्बू और मास्क कहते हैं, और एक बैलून जैसा होता है उसे एम्बू कहते हैं। अगर वो है हमारे पास है तो हम उससे रेस्पिरेशन देंगे। अगर वो नहीं है हमारे पास तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे, मुंह से सांस देंगे। तो मुंह से सांस देने के लिए हमें उसके नोज को पिंच करना है और मुंह से ब्रीथ देना है। पहले पूरा इनहेल करना है अच्छे से, और उसके बाद इनके मुंह में
तो मतलब फोर्सफुली एक्सहेल कर देना, मतलब सांस देनी है इन्हें। और फिर उसके बाद उस वक्त चेक करना है कि हमारा चेस्ट ऊपर आया है कि नहीं आया है, क्योंकि अगर ऊपर आया है तो इसका मतलब है कि हमने सही तरीके से हवा दी है चेस्ट में। उसके बाद रिपीट सेम साइकिल करेंगे। ये 5 साइकिल करने के बाद भी हम सेम रिस्पॉन्स चेक करेंगे, पेशेंट का कैरोटिड पल्स आया है या नहीं आया है। और टिल जब तक करते रहेंगे पेशेंट रिवाइव ना हो जाए या तुम फटीग ना हो जाओ, हॉस्पिटल तक ना पहुंचे, क्योंकि हॉस्पिटल के बाद और बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम लोग इस चीज़ को और वेंटिलेटर लगा करके भी कर सकते हैं। तो इसलिए तब तक ये करना पड़ता है जब तक ये हॉस्पिटल या एम्बुलेंस जहाँ पे इक्विपमेंट्स हों, जैसे कि हमारे पास एम्बुलेंस है उस तरीके की जहाँ पे वेंटिलेटर और इसकी सुविधाएं होती हैं, तब तक आप करते रहेंगे इस चीज़ को। ये इम्पोर्टेंट है 3:2 में। हम जो कंप्रेशन करेंगे एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारी साइकिल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हमारा साइकिल ब्रेक हो गया है, मतलब जो हमारा दिल है, दिल पे जो दबाव हम डाल रहे हैं जिससे कि वो दिल पंप कर सके, खून का बहाव उसमें बढ़ सके और वो हमारे ब्रेन तक या वाइटल ऑर्गन जो हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हाँ, लीवर, किडनी, लंग्स, इन सब जगहों पे खून पहुंच सके, क्योंकि खून का बहाव इन जगह जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन उन टिश्यू को मिलना, मतलब टिश्यू को मिलना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हम अपनी साइकिल को बीच में ब्रेक नहीं करेंगे और हम अपने जो दोनों हैंड हैं, जो दोनों हाथ हैं, उनको स्ट्रेट रखेंगे और अपना बैक को भी स्ट्रेट रखेंगे। ये हम जो दे रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसकी बैक स्ट्रेट हो जिससे कि वो उसका पूरा फोर्स उसकी चेस्ट पे जा सके। 1 2 3 4 5। उसका फोर्स इतना होना चाहिए कि 2 इंच तक रहे, क्योंकि हार्ट जो होता है वो 5 सेंटीमीटर नीचे होता है, पंप होगा ही नहीं, इसलिए 2 इंच कम से कम प्रेस होना चाहिए। और 1 मिनट में कम से कम 100 बार करना पड़ेगा। तो अगर इससे ज़्यादा नहीं कर सकते और कम करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा करेंगे तो बहाव जा ही नहीं पाएगा ब्रेन के पास, हमारे किडनी या जो लंग्स, इवन हार्ट के पास अपना सर्कुलेशन के लिए भी हम ही कर रहे हैं उस वक्त। तो हार्ट को अगर सर्कुलेशन नहीं मिलेगा तो खुद ही नहीं चल पाएगा। थैंक यू।